हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैप के माध्यम से भारतीय नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें काफ़ी समय तक याद भी रहेंगी और आपको समझने में भी सहायता मिलती है। तो नदी तंत्र को अगर हम प्रारंभ करें तो नदी तंत्र को भारत में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो उत्तर भारत की, दूसरा है दक्षिण भारत की। उत्तर भारत में हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दक्षिण भारत को हम डिवाइड करेंगे दक्षिण में अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत में, हम सिंधु नदी तंत्र को स्टार्ट करते हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है ये एक तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। उस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से दो नदी निकलती है, एक तो सिंधु नदी निकलती है और दूसरी सांगपो। ये सांगपो है, ना कि ब्रह्मपुत्र। स्टार्टिंग में इसका नाम सांगपो रहता है। और यहाँ उसके नीचे एक और झील है जिसको कहते हैं राकसताल झील, जहाँ से भी सतलज नदी निकलेगी। तो सिंधु नदी तंत्र निकलती है और ये भारत में जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख और जास्कर, यहाँ ऊपर होगा लद्दाख और नीचे होगा जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होते हुए यहाँ एक पर्वत पड़ता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से होते हुए और ये इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। ये हो गई सिंधु नदी। अब इसके नीचे जम्मू कश्मीर में एक आपने सुना होगा शेषनाग झील, यहाँ पड़ता है शेषनाग झील। शेषनाग झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है झेलम नदी। शेषनाग से कौन सी नदी निकल रही है? झेलम नदी निकल रही है। और झेलम नदी, इसका नाम है झेलम। झेलम नदी की एक क्षारण झील है जिसको हम वूलर झील के नाम से जानते हैं, तो झेलम का ही भाग है। झेलम किससे बनी है? शेषनाग से। और झेलम की ही क्षारण झील कौन सी है? वूलर झील। झेलम झील आगे जाती पाकिस्तान में इंटर करती है। अभी इसको हम यहाँ रोक देते हैं। अब यहाँ एक दर्रा आपने सुना होगा, बाड़ा लाचाला दर्रा। बाड़ा लाचाला दर्रा से दो नदियां निकलती है, चंद्रा और भागा। ये दोनों आगे जाके मिल जाती हैं और ये क्या कहलाती हैं? चिनाब नदी। चेनाब नदी। और चेनाब नदी में ही आके कौन सी नदी मिलेगी आपकी? झेलम। तो झेलम किस में मिली है? चेनाब में आके। ठीक है। अब चेनाब नदी के नीचे आपका रावी नदी, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और चेनाब में जाके मिल जाती है। ये चेनाब में जाके मिल जाती है। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकली है? रावी नदी। और ये जाके चेनाब में मिल जाती है। तो चेनाब में झेलम मिली है और चेनाब में ही कौन मिली है? आपकी रावी नदी। यहीं नीचे एक नदी है व्यास। व्यास नदी निकलती है और ये सतलज से मिलती है। सतलज चूंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि बताया था ये राकसताल झील है। राकसताल से कौन सी नदी निकल रही है? सतलज। सतलज नदी भारत में इंटर करती है हिमाचल प्रदेश के जोन से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ा होगा आपने, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा। तो सतलज नदी निकलती है राकसताल झील से और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा से इंटर करती है भारत में। और ये आके देखिए यहाँ पर व्यास नदी सतलज में मिल गई। सतलज नदी पंजाब से होते हुए कहाँ आगे आगे मिलेगी? पंजाब से जब ये जाती सतलज नदी तो इस पर दो बांध बने हुए, भाखड़ और नागल बांध आपने सुना होगा, तो वो सतलज नदी पर ही स्थित है। और ये आगे जाती है और सतलुज नदी पर ही आके सारी नदियां मिलती हैं। प्रायः कौन सी एक नदी खाली सतलुज में मिलेगी? वो है खाली चेनाब। ये सारी नहीं मिलती, ये तो चेनाब की सहायक है। चेनाब ही खाली सतलज में मिलती है और सतलज अंततः जाके किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी पाकिस्तान कराची में होते हुए
गिरती है कराची में और ये किसका भाग है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये है आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अगला स्टार्ट कर देते हैं हम गंगा। अब सिंधु नदी तंत्र में एक चीज़ और छूटा जा रहा है कि ये देखिए, हर नदी का एक बायां तट होता है, एक दायां तट होता है। ये नदी का बायां तट है, दायां तट ये आपका होगा। तो दाएं तट से आपकी 4 नदियां मिलती हैं जो हैं अफगानिस्तान के क्षेत्र से आती हैं। मान लीजिए 4 नदी हैं। पहला है श्योक, सेकंड है काबुल। काबुल किसकी राजधानी है, जानते हैं, अफगानिस्तान की। तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये हो गई कुर्रम और ये हो गई गोमल। प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे तो गोमती, गोमल और कुर्रम, कुभा, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे और आपको आता भी होगा। तो ये हो गई सिंधु नदी तंत्र डिटेल में। अब आगे हम स्टार्ट कर देते हैं आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा कैसे बनेगी देखते हैं। देखिए, गंगा 2 ग्लेशियर हैं, एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। तो गंगोत्री नदी से ये जानिए कि आपकी गंगा नदी का मेन भाग स्टार्ट होगा। गंगोत्री से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं भागीरथी। चूँकि गंगा नदी उत्तराखंड में आपके हरिद्वार से जब जमीन आपके स्थल में प्रवेश करती है तो उससे पहले इसका एक इतिहास है, कैसे बनती है वो देखते हैं। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकली है और गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक है ग्लेशियर सतोपथ ग्लेशियर। तो इस सतोपथ ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती हैं नदियां देखते हैं। सतोपथ ग्लेशियर से पहले आपकी निकलती हैं 2 नदी, धौली गंगा और दूसरी निकलती है यहाँ से विष्णु गंगा। यहीं अभी आप सारे प्रयाग भी पढ़ लेंगे, कितने प्रकार के प्रयाग हैं इस क्षेत्र में। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा आके जहाँ मिलती हैं वो है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ आके मिलती हैं वो क्या है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के आगे अब हम क्या देखते हैं, आपकी मिलती है पीके, पिंडर मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडर और ये आपकी मिलती है कर्णप्रयाग पर। क्या नाम है इसका, कर्णप्रयाग। पिंडर आपकी मिल गई है कर्णप्रयाग पर। और अब आपका इसके नीचे एमआर मिलेगी, यानी मंदाकिनी मिलेगी। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी एमआर यानी मंदाकिनी मिलेगी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग पर। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती हैं तो यही अलकनंदा नदी हो जाती है, यहीं से अलकनंदा। तो मेन अलकनंदा ही आ रही है नीचे। ठीक है, अब रुद्रप्रयाग के बाद में जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो ये क्या हो जाती है, देवप्रयाग। और यहाँ क्या बन जाता है, गंगा नदी। ये आपकी प्रायः गंगा नदी बनती है यहाँ पर। तो देखिए गंगा नदी। अब गंगा नदी का हम प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर देख लेते हैं। ये गंगा नदी मुख्य भाग है। अब गंगा नदी से पेपर में प्रश्न क्या आता है कि बाएं तट से दाएं तट से दाएं तट की सबसे लंबी नदी, इसके कितने नाम है, ये कहाँ जाके अपना इसका मुहाना कहाँ बनते हैं, कहाँ जाके मिल जाती हैं तथा। तो इसको देखते हैं। तो गंगा नदी की बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो पहले यहाँ पर देखेंगे ये पहली नदी आती है, ये मिलती है आपकी रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये होती है आपकी पहले क्या है,
इसका नाम दे दूँ रामगंगा, ये है गोमती, ये है घाघरा, ये है गंडक, और ये है कोसी, और ये है महानंदा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बाएं तट से देख लेते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना नदी। यहीं से निकलती, सॉरी यहाँ से निकलती है। अब यमुना में भी कुछ नदियाँ पहले ही आके मिल जाती हैं, उसको भी हम देख लेंगे। तो पहले मिलती है चंबल, दूसरी है सिंध, सिंधु नहीं सिंध, चंबल सिंध, बेतवा, फिर चंबल सिंध बेतवा केन, और दो नदी सीधे गंगा में मिलती हैं, वो हैं टोंस और सोन। चंबल सिंध बेतवा केन ये किस में मिल रही हैं? यमुना नदी में, और यमुना नदी आके अंततः मिल जाती हैं किसमें? आपकी गंगा नदी में, और टोंस सोन्स डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। तो यदि मैं कहूँ कि बाएं तट से आपकी, या दाएं तट से मैं पूछ लूँ कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है गंगा की, तो कौन सी है? यमुना नदी। और यमुना की सहायक चंबल सिंध बेतवा केन और टोंस सोन गंगा की सहायक नदी है। और इधर बाएं तट से गंगा की सहायक नदी क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब ये जब भारत में बहती रहती हैं गंगा नदी, और जब ये इसकी दो शाखाएं हैं, पहली तो जब पश्चिम बंगाल में ये हुगली से, पश्चिम बंगाल हुगली में मुड़ जाती है, कोलकाता के पास में है, और ये हुगली नाम से एक शाखा चली गई। तो ये तो गंगा नदी नाम है, स्टार्टिंग में इसकी भागीरथी थी। जब ये हुगली से अलग होकर जिस समय भारत में बहती है, इसका नाम भागीरथी रहता है। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसका नाम यहाँ पर क्या है? भागीरथी। अब जब ये भागीरथी नदी बंगाल में, बांग्लादेश में जब ये पहुँचती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। ये सपोज कर लीजिए, ये क्या नाम हो गया इसका? पद्मा। अब पद्मा में पहले एक नदी अभी यहाँ से आएगी, ये जमुना नदी आके पद्मा में मिलेगी, तब भी ये पद्मा कहलाती है। और पद्मा नदी नीचे जाती है, और आपका मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना। और मेघना नदी जब पद्मा से मिलती है, तब इसका नाम फिर अब हो जाता है मेघना, और मेघना नाम से ये बांग्लादेश में गिरती है। तो ये रहा टेक्निकल पॉइंट इसका। अभी हम दूसरी नदी तंत्र देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये मानसरोवर झील से एक सांगपो नदी निकलती है, और सांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास में, ये एक यहाँ पर एक दर्रा है, ये आपने सुना होगा, इसको कहते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा से भारत में जैसे ही इंटर करती है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। दिहांग नदी आते आते असम में जब ये इंटर कर जाती है, तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जैसे ही, अर्थात जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना नदी जैसे ही पद्मा में मिलती है, पद्मा हो जाती है, पद्मा मेघना से मिलती है, मेघना बन जाती है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आपने आज देखा सिंधु नदी तंत्र है, आपका गंगा नदी तंत्र है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये मानसरोवर झील है, यहाँ पर चेमांगयुंगडू ग्लेशियर के पिघलने से मानसरोवर और ये ये आपके राकस्ता झील बनती है। मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी इंटर करती भारत में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख जास्कर श्रेणी के मध्य से होते हुए नंगा पर्वत से मुड़ के पाकिस्तान चली जाती। सबसे पहले इसमें मिलती झेलम चेनाब, सबसे पहले इसमें मिलती झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज। झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज ये, और सतलज नदी फाइनली किस में जाके मिल जाती है? आपकी सिंधु नदी में। ठीक है। झेलम नदी किससे बनती है? झेलम नदी आपकी बनती है
शेषनाग झील से। और झेलम नदी का ही भाग कौन सा है? वुलर झील। और झेलम के नीचे चेनाब है जो कि बड़ा लाचा लाधर के पास से निकलती है, चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है और चेनाब में ही आके झेलम मिल जाती है। रावी नदी आपका रोहतांग रंगे से निकलती है और रावी नदी भी चेनाब में ही आके मिलती है और चेनाब फाइनली सतलज में मिलती है। यहाँ व्यास नदी है, ये सतलज में मिलती है। और सतलज नदी यहाँ पर आकर सालजी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में भारत में सिपकिल्ला दर्रे से इंटर होती है, पाकिस्तान में जाती है और भारत में इंटर करती है और पंजाब में ये भाखड़ और नागल बांध से होते हुए और ये सीधे इसमें सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं और ये फाइनली सिंधु नदी में मिल जाता है। आपने देखा गंगा नदी का तो काफ़ी बड़ा इतिहास। आपने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, सतपुड़ा ग्लेशियर से आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बना देती है। देखा होगा धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग और जहाँ ये जैसे मिलती है ये अलकनंदा नदी हो जाती है। विष्णु प्रयाग जैसे ही नीचे आगे आप आएंगे पिंडर मिलेगी सबसे पहले कर्णप्रयाग पर, पिंडर कर्णप्रयाग पर, मंदाकिनी मिली रुद्रप्रयाग पर और रुद्रप्रयाग से होते हुए अलकनंदा जैसे ही आपका भागीरथी से मिलती है ये देवप्रयाग और गंगा नदी बन जाती है। अब गंगा नदी की हमने सहायक नदियाँ देख ली, बाएं तट से दाएं तट से। बाएं तट से देखा है तो आपने रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा देख लिया। अब दाएं तट से देखेंगे तो यमुना नदी सबसे बड़ी उसकी दाएं तट की सहायक नदी है और दो और नदी सहायक हैं टोंस और सोन। यमुना की सहायक नदी क्या? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ये टोंस सोन इसमें आके मिल गई। ये आपकी गंगा नदी एक शाखा हुगली से नाम से कलकत्ता चली जाती है पश्चिम बंगाल और ये आगे जब बढ़ती हैं तो भागीरथी नाम से कहलाती हैं और जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम सबसे पहले क्या हो जाता है? पद्मा आती है सबसे पहले मिलेगी आपकी जमुना से, तब भी पद्मा कहलाएगी। पद्मा नदी जैसे ही मेघना से मिलेगी मेघना नदी नाम से गिर जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मानसरोवर झील से एक निकलती है सांको नदी आपका अरुणाचल प्रदेश के पास में आपके पास यहाँ पर एक है नामसा बरवा में जैसे ही सांको नदी इंटर करती है इसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। जैसे ही असम में इंटर करेगी ब्रह्मपुत्र नदी और जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना पद्मा में मिलती है, पद्मा बन जाती है। पद्मा मेघना से मिलेगी, मेघना हो जाएगी और ये अंततः जाके गिर जाती है। तो ये आपने उत्तर भारत की नदी तंत्र को देखा है। अब दक्षिण भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अगले सेशन में देखें। चूँकि वीडियो लंबी काफ़ी हो गई है तो आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुविधाएं और अच्छी होने पर हम वीडियो और अच्छी से क्लियर बना सकेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करिए। धन्यवाद।